हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिया और बातें। हम आप आगे देखेंगे कि एमली तैयार होके आई है और सभी लोग उसे देख के रह जाते हैं और एमली बहुत अच्छी लग रही है। तो मीना तारीफ़ भी करती है कि इमली तुम तो इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो, तुम तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही हो। फिर आप आगे देखेंगे कि मीना कह रही है तुम तो बिल्कुल भाभू जैसी दिख रही हो और एमली ये सब सुन कर के बहुत खुश होती है। फिर आप देखेंगे कि एमली जो है आगे जाती है और भाभो उसको देख रही हैं और भाभो पर कुछ नहीं बोलती। मीना इधर कहती भी है कि ये तो बिल्कुल बाबू के जैसी लग रही है। फिर एमली संध्या से पूछती है कि संध्या, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? संध्या कहती नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर जो उसके घर पे भाभियाँ आई होती हैं वो उनका टीका करती है, तो वो भी एमली की बहुत तारीफ़ करती हैं कि तुम देखने में बहुत अच्छी लग रही हो और तुमने पूजा की थाली भी बहुत अच्छे से सजाई है। आप देखेंगे कि वहाँ पे सूरज भी खड़ा हुआ है और कुछ नहीं बोल रहा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वो अपनी भाभीियों का टीका करके उन्हें विदा करती है और फिर उसके बाद वो लोग खाना बनाने के लिए किचन चली जाती हैं। किचन में खाना बना रही होती हैं और बाकी के सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और विक्रम जो है वो छवि की टांग खींचता है। वो कहता है कि तू क्या पढ़ रही है? वो बताती है कि वो इकोनॉमिक्स पढ़ रही है। फिर वो कहता है इसी में तू फेल हो गई थी पिछली बार। बाबा साहब हंसते हैं। फिर वो कहती है कि मुझे पढ़ने दो। फिर उसके बाद आप आगे देखेंगे भावो खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं और वहाँ पर संध्या भी खड़ी हुई है और बाबा साहब वहाँ पे कह रहे हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, इमली बिन्नी ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है लग रहा। फिर देखेंगे कि सूरज खाता है खाना, वो कहता है वाकई में खाना बहुत अच्छा बना है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर सूरज हिसाब बताता है कि जो शादी के लिए 3.5 लाख निकाले थे उसमें से 27,000 रुपये बचे हैं। तो मोहित बताता है कि आप 25,000 रुपये इन्वेस्ट करो और आपके पैसे डबल हो जाएंगे। भावो कहती हैं मुझे किसी भी स्कीम में पैसे नहीं लगाने और मुझे कोई फिजूल खर्ची नहीं चाहिए है और जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक पैसे कैसे डबल हो जाएंगे। बाबू उसे बहुत डांटती हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि भावो मोहित से ये कहती हैं कि तू अब कोई टावर नहीं रहा, तू बड़ा हो गया है, अब तू भी कमा और खा, तू भी घर के खर्चों में मदद कर। और भावो मोहित को बहुत डांटती हैं और भावो कहती हैं कि अब सब लोग घर में कमाओ। और फिर वो मीना से भी कहती हैं तू किसके खर्चे की बात कर रही है, तेरे भरतार ने भी 6 महीने से कोई पैसा नहीं दिया है। आगे आप देखेंगे कि वहाँ पे भाभो फिर बैठ गई हैं। फिर इमली भी वहीं खड़ी है। इमली को देखने में ये सब बुरा लग रहा है पर वो कुछ नहीं बोल रही है। इमली भाभो की बातें सब सुन रही है। इमली को जब नहीं अच्छा लगता तो इमली वहाँ से उठ के चली जाती है। और फिर आप आगे देखेंगे कि इमली को ये सब बातें बहुत ख़राब लग रही हैं। इमली जब किचन में जाती है तो मीना उसके पीछे जाती है और मीना इमली से कहती है कि मेरे भरतार के पास अगर 25,000 रुपये होते वो तुमको ज़रूर दे देते, वो मोहित भैया को मना नहीं करते। और वो कहती है पर मेरे इन भरतार के पास नहीं है। और फिर आप आगे देखेंगे कि वो इतना कह के चली जाती है और फिर वहाँ पे सूरज बैठा हुआ है। सूरज वहाँ पे बैठा है। फिर इधर देखेंगे कि भाभो कुछ नहीं बोल रही हैं, भाभो वहाँ पर बैठी हैं और इतने में आप देखेंगे छवि का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन पे बात कर रही है, उसको कुछ खरीदने के लिए बुला रहे हैं। वो नोट्स के लिए जा रही है, वो कह रही है मुझे 3,000 रुपये नोट्स के लिए चाहिए। तो सूरज देने लगता है लेकिन भाभो मना करती हैं। भाभो कहती हैं फिजूल खर्ची नहीं। तो छवि कहती है मैं इकोनॉमिक्स में पिछली बार फेल हुई थी, अगर पढ़ूंगी नहीं तो फिर